हे एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। दिस इज राघव अरोड़ा और आज गाइज हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं हमारे इंटीग्रल की वेरियस फॉर्म्स। बहुत सारी फॉर्म्स हम लोग पढ़ चुके थे। उसी टॉपिक को आगे बढ़ते हुए पूरे चैप्टर में हमें फॉर्म्स ही पढ़नी है। जल्दी जल्दी से हमारी नेक्स्ट फॉर्म डिस्कस करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। तो गाइज जो नेक्स्ट फॉर्म हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है इंटीग्रल्स ऑफ द टाइप इंटीग्रल साइन mx dx या फिर इंटीग्रल cos mx dx, जहां पर जो आपकी m की वैल्यू होने वाली है वो होने वाली है लेस देन इक्वल्स टू 4। यानी कि अगर आपको इस तरह का इंटीग्रल मिले m लेस देन इक्वल्स टू 4 का मतलब हो गया कि साइन स्क्वायर x dx मिल जाए या फिर cos स्क्वायर x dx मिल जाए या साइन क्यूब x dx मिल जाए या फिर cos क्यूब x dx मिल जाए या फिर फोर्थ पावर मिल जाए, तो उसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे वो हम लोग देखने वाले हैं। मेथड क्या है? मेथड है कन्वर्ट इन डबल और ट्रिपल एंगल एज रिक्वायर्ड। आपको क्या करना है? कन्वर्ट करना है डबल या ट्रिपल एंगल में जैसी भी रिक्वायरमेंट हो। और वहां पर आप फॉर्मूलाज कौन से यूज करोगे? आप यूज करोगे cos 2x का फॉर्मूला क्या होता है? 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, या फिर cos 2x को अगर मैं इसे सही करके लिखूं तो cos स्क्वायर x की वैल्यू क्या आ गई मेरे यहां से? यह आ गई 1 प्लस cos 2x अपॉन 2। या तो आपको ये सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, ठीक है, नहीं तो एक और होता है cos 2x का 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। यहां से अगर मैं साइन स्क्वायर x की वैल्यू निकालूं तो वो क्या हो जाएगी? 1 माइनस cos 2x अपॉन 2। अगर आपको इस तरह के इंटीग्रल दे दी जाए साइन स्क्वायर x cos स्क्वायर x वगैरह, तो आपको इनको डबल या ट्रिपल एंगल में चेंज करना है एज पर रिक्वायरमेंट। बेसिकली जब क्यूबिक पावर होती है तो ट्रिपल एंगल में चेंज करते हैं और जब स्क्वायर होता है तो डबल एंगल में चेंज करते हैं। रीजन बीइंग फॉर्मूलाज ट्रिपल एंगल वाले को क्यूब वाला रिलेट करता है और स्क्वायर वालों को दूसरा करता है। फॉर एग्जाम्पल अब जैसे साइन 3x का फॉर्मूला क्या होता है? 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x। तो यहां से अगर आपको साइन क्यूब x की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी पड़ जाए तो वो क्या हो जाएगी? 3 साइन x माइनस साइन 3x अपॉन 4। सिमिलरली अगर cos 3x का फॉर्मूला आपको याद हो जो होता था 4 cos क्यूब x माइनस 3 cos x, तो यहां से अगर आपको cos क्यूब x की वैल्यू पुट करनी पड़ जाए तो वो हो जाएगी 3 cos x प्लस cos 3x अपॉन 4। तो इन्हीं सभी फॉर्मूलाज की हेल्प से आप साइन स्क्वायर एक्स cos स्क्वायर एक्स साइन क्यूब एक्स cos क्यूब एफ या फिर फोर्थ पावर के इंटीग्रेशन कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इलस्ट्रेशन लेता हूं गाइज, तो इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स dx आपको फर्स्ट क्वेश्चन में देखने को मिलेगा। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? आपको पता है कि स्क्वायर का डायरेक्ट फॉर्मूला आपको कोई याद नहीं है, तो मैं इसको डबल एंगल में चेंज करने की कोशिश करूंगा। क्या इसका मेरे को cos 2x की टर्म में मैंने ऊपर अभी फॉर्मूला डिराइव किया, वो क्या था? 1 माइनस cos 2x अपॉन 2 dx। तो इतना करने के बाद अब ये इंटीग्रेबल फॉर्म में आ गया। 1/2 एक कांस्टेंट है, बाहर आ गया, तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x dx, ठीक है। हाफ टाइम्स dx का इंटीग्रेशन x माइनस cos 2x का sin 2x, लेकिन 2x का अपॉन 2 करना नहीं भूलेंगे, लीनियर है, प्लस c। दिस विल बी माई आंसर।
आशा करता हूं गाइज आपको मेरी ये वाली बात क्लियर हो गई। लेट्स मूव टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। सिमिलरली अगर आपसे इंटीग्रेशन ऑफ cos स्क्वायर एक्स dx पूछा जाएगा तो आप उसको डायरेक्टली 1 प्लस कॉस 2x बाई 2 dx लिख के इंटीग्रेट कर पाएंगे, आई होप सो। हो जाएगा 1 बाई 2 x प्लस साइन 2x अपॉन 2 प्लस c। दिस विल बी माई आंसर। आशा करता हूं आपको मेरी ये वाली बात भी क्लियर हो गई। लेट्स मूव टू अवर नेक्स्ट क्वेश्चन। ये तो हो गई स्क्वायर की बात। अगर आपसे क्यूब पूछ लिया जाए कि इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यूब एक्स dx सॉल्व करो, तो इसको भी आपको ट्रिपल एंगल में चेंज करना पड़ेगा, बिकॉज क्यूब का रिलेशन ट्रिपल एंगल से है। आपको पता है कि साइन 3x का फॉर्मूला क्या होता है? लेट्स चेंज द कलर गाइज। साइन 3x का फॉर्मूला होता है 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब x, यही होता है। तो यहां से अगर आप साइन क्यूब x की वैल्यू निकाल लोगे तो वो हो जाएगी 3 साइन x माइनस साइन 3x अपॉन 4, ठीक है। और अब इंटीग्रेशन में इसको आप पुट करोगे तो हो जाएगा 1 बाई 4 टाइम्स 3 साइन x माइनस साइन 3x dx। अगर अब आप इंटीग्रेशन की तरफ देखोगे तो मैं आशा करता हूं आपको फील हो गया होगा कि अब ये इंटीग्रेबल है और इस तरह का इंटीग्रेशन आप बहुत आसानी से कर सकते हो। 1 बाई 4 बाहर आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट 3 टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ साइन 3x dx, ठीक है। तो 1 बाई 4 बाहर, ये हो जाएगा माइनस 3 कॉस एक्स प्लस कॉस 3x अपॉन 3 और लास्ट में c। 1 बाई 4 को मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों से, दिस विल बी योर आंसर। सिमिलरली आप cos क्यूब x का भी कर सकते हो, उसको ट्रिपल एंगल में चेंज करके। एक इलस्ट्रेशन और लेना चाहूंगा मैं इस फॉर्म पर, वो है इंटीग्रेशन ऑफ साइन 4x dx। इसको कैसे करें भाई? तो कुछ भी नहीं है, इसको करने के लिए आप इसको दो भाग में तोड़ लो, यानी कि साइन स्क्वायर x का होल स्क्वायर dx। क्या अब आपको साइन स्क्वायर एक्स को चेंज करना आता है डबल एंगल में? वो हो जाएगा 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2 का होल स्क्वायर dx। तो ये नीचे का जो 2 स्क्वायर है वो बाहर आकर 1 बाई 4 हो गया। आपका इंटीग्रेशन में बना 1 माइनस कॉस 2x का होल स्क्वायर dx, ठीक है। मूविंग फॉरवर्ड, ये हो जाएगा 1 बाई 4 टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ओके गाइज, यहां तक आई होप क्लियर हो गया होगा। अब आप ध्यान से देखो, अब क्या हुआ, 1 बाई 4 तो सबके साथ कॉमन है, तो इसको तो भाई बड़े बड़े ब्रैकेट में बाहर रख लो। अब क्या हुआ, इंटीग्रेशन ऑफ 1 का तो हो जाएगा इंटीग्रेशन dx माइनस 2 टाइम्स इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x dx भी मेरे क्लियर हो गया। अब आप देखो cos स्क्वायर 2x आपको टकर गया, इंटीग्रेशन ऑफ cos स्क्वायर 2x। जैसे कि cos स्क्वायर x का इंटीग्रेशन नहीं हो सकता, वैसे ही cos स्क्वायर 2x का भी नहीं हो सकता। तो इसको हम फर्दर डबल एंगल में लेकर जाएंगे ताकि स्क्वायर पावर हम हटा पाएं और जो स्टैंडर्ड ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन आएगा उसको हम इंटीग्रेट कर पाएं। देखो कैसे, cos स्क्वायर 2x को मैंने लिख दिया 1 प्लस कॉस 4x अपॉन 2। मेरे को क्या फर्क पड़ता है कितनी बार ट्रिग्नोमेट्रिक एंगल्स बढ़ाने पड़े, मेरे को तो सॉल्वेबल फॉर्म में चाहिए। तो यहां पर फोर्थ पावर में ध्यान रखेंगे कि एक के बाद एक दोबारा लग गया। तो dx का इंटीग्रेशन x माइनस 2 साइन 2x अपॉन 2 प्लस 1 बाई 2x का x बाई 2 प्लस साइन 4x अपॉन 4 इंटू 2 8 प्लस c। 1 बाई 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, दिस विल बी माई आंसर। तो आशा करता हूं गाइज आपको ये वाली फॉर्म क्लियर हो गई होगी, बहुत इजी फॉर्म थी। लेट्स मूव टू अवर नेक्स्ट फॉर्म। नेक्स्ट फॉर्म क्या है, इंटीग्रल्स ऑफ द फॉर्म इंटीग्रेशन साइन mx cos nx dx या फिर इंटीग्रेशन ऑफ साइन mx साइन nx dx या फिर
इंटीग्रेशन ऑफ cos mx cos nx dx। ठीक है, तो इस तरह के इंटीग्रल्स को कैसे सॉल्व करना है वो हम लोगों को सीखना है। तो बेसिकली इनको सॉल्व करने के लिए आपको इनके ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज याद होने चाहिए। मेथड क्या है, मेथड लिख देता हूं। इनके ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज अगर आपको याद होंगे तो इनमें कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, बहुत प्रोसीजरल काम है ये। ठीक है, तो अगर आपको याद हो 2 sin a cos b का फॉर्मूला होता है sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b। सिमिलरली 2 sin a sin b का फॉर्मूला होता है cos ऑफ a माइनस b माइनस ऑफ cos ऑफ a प्लस b। और सिमिलरली 2 cos a cos b का फॉर्मूला होता है cos a प्लस b प्लस cos ऑफ a माइनस b। तो बेसिकली इन क्वेश्चंस में आपको क्या करना होगा, आपको पता है कि ये सब फॉर्मूलाज 2 के साथ एप्लीकेबल हैं, तो आप इन तीनों तरह के इंटीग्रल्स में 1/2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे, यानी कि 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे तो ऊपर बन जाएगा 2 sin है cos वाला सीन, या फिर 2 sin sin वाला सीन, या 2 cos cos वाला, और नीचे का जो 2 है वो आप बाहर निकाल लेंगे इंटीग्रल से। अंदर यही वाले फॉर्मूलाज लगाएंगे जो मैंने आपको लिखवा दिए, और उसके बाद ये आपका सॉल्वेबल फॉर्म में आ जाएगा। कैसे आ जाएगा भैया, देखो एक इलस्ट्रेशन आपको दिया गया, इंटीग्रेशन sin 3x cos x dx। इसको इंटीग्रेट करने को कहा गया। आपको पता है कोई प्रोडक्ट रूल वगैरह इंटीग्रेशन में नहीं होता है, तो मैंने क्या करा 1/2 से नीचे और इंटीग्रेशन के अंदर 1/2 बाहर ले लिया, और ऊपर 2 sin 3x cos x dx। सही बात है, इस 2 से ये 2 न्यूट्रलाइज हो जाएगा, मैंने एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया। अब इससे फायदा क्या हुआ, 1/2 तो बाहर आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ 2 sin a cos b साइन ऑफ a प्लस बी यानी कि 3x प्लस एक्स 4x, साइन ऑफ a प्लस बी प्लस साइन ऑफ a माइनस बी 3x माइनस एक्स 2x, और ये हो गया dx। क्या अब इसको इंटीग्रेट करने में कोई समस्या है, जी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ये हो जाएगा माइनस कॉस 4x अपॉन 4 माइनस कॉस 2x अपॉन 2 प्लस c। दिस विल बी माई आंसर। आप 1/2 को अंदर मल्टीप्लाई भी कर सकते हो अगर चाहते हो, वैसे जैसे आपको ठीक लगे। सिमिलरली इस तरह के क्वेश्चंस अगर देखने को मिले जहाँ साइन और कॉस या साइन साइन या कॉस कॉस मल्टीप्लाई में हो, तो एक फंडा याद रखना, यही वाली फॉर्म लगाएंगे, 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे एंड दैट सॉल्व, आंसर इजीली आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, cos 4x cos 2x dx, इसको आपको इंटीग्रेट करना है। कैसे करूं, एक ही तरीका, फॉर्म सिखाने का एक ही मकसद कि देखते ही क्लिक कर जाए। 1/2 और 2 cos 4x cos 2x, नीचे वाला 1/2 बाहर कर लिया, और जो ऊपर वाला था वो आपने डायरेक्टली फॉर्मूला में लगा दिया। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन 2 cos a cos b cos a प्लस b प्लस cos a माइनस b dx। सही बात है, तो ये हो जाएगा हाफ टाइम्स साइन 6x अपॉन 6 प्लस साइन 2x अपॉन 2 प्लस c। दिस विल बी माई आंसर। आशा करता हूं गाइज आपको मेरी बात बिल्कुल क्लियर हो गई होगी। एक लास्ट इलस्ट्रेशन देख लेते हैं इस फॉर्म पर, जो कि है साइन x साइन 2x। चलो कॉम्प्लिकेटेड कर लिया, तो अब इसमें क्या करेंगे, तरीका तो एक ही है, 1/2 से डिवाइड और 2 से मल्टीप्लाई, मतलब 1/2 से मल्टीप्लाई और 2 से मल्टीप्लाई, तो जाएगा 2 sin x sin 2x dx। ठीक है, तो 1/2 बाहर रहेगा, इंटीग्रेशन ऑफ 2 sin a sin b cos ऑफ a माइनस b यानी कि cos x, और माइनस ऑफ cos a प्लस b माइनस cos 3x। बच्चे कहेंगे भैया x माइनस 2x क्यों नहीं करा, 2x माइनस x क्यों करा। मैं बोलता हूँ कोई भी कर लो, cos में नेगेटिव साइन का फर्क नहीं पड़ता, जिन्होंने 11वीं कक्षा में अच्छे से ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है। ठीक है, तो जाएगा हाफ टाइम्स cos का इंटीग्रेशन sin x माइनस
sin 3x अपॉन 3, जस्ट गिव मी अ सेकेंड, हाँ ठीक है, 2 sin a sin b cos a माइनस बी माइनस कॉस a प्लस बी, ठीक है बिल्कुल ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका आंसर, बहुत ही आसान, इसलिए मैंने जल्दी जल्दी करा दिया इस वीडियो में। सो आशा करता हूं आपको ये 2 फॉर्म्स क्लियर हो गई हैं, ठीक है। इस वीडियो में इतना ही रखेंगे, शॉर्ट क्रिस्प वीडियो रखेंगे ताकि जल्दी जल्दी रिवाइज हो जाए, और फिर हम बढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में हमारी नेक्स्ट फॉर्म पर बहुत जल्द। तब तक के लिए गाइस चैनल के साथ जुड़े रहें, बिकॉज अब लगातार वीडियोज आने की पूरी संभावना है। ओके देन, सी या गाइस, जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना प्यार बनाए रखें और चैनल को शेयर करते रहें। ओके, गुड बाय एंड टेक केयर।